बहुत बहुत स्वागत है आप सभी आदमी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, उसको पहले बता देना चाहता हूँ। मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो मैं वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, वॉइस ओवर ये रिकॉर्डिंग है। दोस्त बाय मिस्टेक क्या हुआ आज कि वीडियो शूट करते समय दोस्तों रिकॉर्डिंग में आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो पाया, टेक्निकली प्रॉब्लम था। तो मैंने वॉइस ओवर किया है, यानी मैं अलग से बोल रहा हूँ। कोशिश करूँगा सारी बात समझाने का और गारंटी देता हूँ टोटल बात समझ में आएगी। दोस्तों आज जो हम लोग क्लास में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो चैप्टर का नाम है दोस्तों अल्फ़ाबेट्स। और हर कोई जानता है कि अल्फ़ाबेट से आज के डेट में अगर बात करें एग्जाम में, तो कोई ऐसा एग्जाम छूता नहीं है दोस्तों जहां पे अल्फ़ाबेट से नहीं आते हैं क्वेश्चन। तो उसी बात का मैं यहाँ पे आप लोग का सबसे पहले अभिनंदन किया आज के वीडियो में, और आज का वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। तो बस इतना ही कहूँगा कि इस अल्फ़ाबेट चैप्टर को यदि दिल से सीखना चाहते हैं, बढ़िया से समझना चाहते हैं, तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और जो भी बातें बताने जा रहा हूँ वो सारी बात समझने का प्रयत्न कीजिएगा। थोड़ा सा अजीब तो लगता है, वीडियो में मैं कुछ और बोल रहा हूँगा, लेकिन जितनी बातें चल रही है स्क्रीन पर वो सारी बात समझाने का प्रयत्न करूँगा। अल्फ़ाबेट्स, जी हाँ, अल्फ़ाबेट चैप्टर में वर्णमाला में क्या होता है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरत होता है दोस्तों कि ABCD जो होता है कितने नंबर पर आता है, ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे अगर मैं नॉर्मली पूछूं कि M कितने नंबर पर आता है, तो आपको झट से बोलना होगा कि सर 13 नंबर पे आता है। मैं बोलूं R कितने नंबर पर, तुरंत आपको बोलना है कि सर यह 18 नंबर पर आता है। तो ये कैसे आपको याद होगा, तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पे आ चुका है दोस्त, डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक है दोस्तों। पहला डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसमें दोस्तों हमने क्या किया है, आपको ABCD कितने नंबर पर आता है दोस्तों याद करवाया है। यानी वो है कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का पहला वीडियो, मैं लिंक में पहला नंबर पे दे दिया हूँ। आप उसको देखकर तब इस वीडियो को आगे देखें, अन्यथा ये वीडियो आपको नहीं समझ में आएगी, प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वो व्यक्ति इस वीडियो को आराम से लास्ट तक देख सकते हैं जिनको ABCD पता है कितने नंबर पर आती है, क्योंकि इस चैप्टर में इसका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा महत्व है। वैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने लिखा है वर्णमाला में टोटल A से लेकर Z तक लिखा है, और मैं बता दूं दो पार्ट में मैंने लिखा है, A से लेकर M तक लिखा है और N से लेकर Z तक लिखा है। तो A से M तक की जो बात हो रही है दोस्तों वो आधा है ABCD, और N से लेकर Z तक आधा है। इस चैप्टर में क्या होता है दोस्तों, अर्धांश की बात करता है, आधा की बात करता है। तो वो जानना जरूरत होता है कि आधा क्या होता है। तो पहले वाला को क्या बोल सकते हैं, पूर्वोत्तर बोलेंगे। बाद वाला को क्या बोलेंगे, उत्तरोत्तर बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे अभी मैं जस्ट बताऊंगा इस वीडियो में लिखकर। वैसे मैं अभी लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं ABCD कितने नंबर पर आता है। तो कुछ बेहतरीन ट्रिक्स है जिसके मदद से मैं दोस्तों याद कराया हूं, तो आप वीडियो लिंक में है उसको आप देख सकते हैं। अभी मैंने देखा आपने कि जहां तहां से मैंने लिख के तुरंत मतलब नोट डाउन कर दिया। तो ये कैसे किया, क्योंकि मुझे याद है, तो आपको भी याद हो जाएंगे। मात्र 10-15 मिनट का वीडियो, आप उसे देखेंगे और गारंटी है 10-15 मिनट के अंदर टोटल 26 के 26 लेटर आपके मुंह पर हो जाएंगे कौन कितने नंबर पर आता है। अब वही बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि A से लेकर M तक की जो बातें हैं, यानी 1 नंबर से लेकर M 13 नंबर तक, इसको दोस्तों पूर्वोत्तर बोला जाता है। देखिए आपके सामने मैंने लिखा, यानी पूर्व अर्धांश बोलेंगे, मतलब आधा लेकिन पहले वाला पूर्व अर्धांश, इसी को बोला जाता है दोस्तों पहले का आधा। क्या बोला जाता है, पहले का आधा बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात। इसी को दोस्तों अगर हम कहें तो स्टेप फर्स्ट बोलते हैं, है कि नहीं है। तो स्टेप फर्स्ट जब भी क्वेश्चन में बात करेगा तो ध्यान रखिएगा कि पहला वाला आधा का बात कर रहा है। और आप इस तरीका की एक और बात इसको कह सकते हैं कि पहला अर्धांश, क्या कह सकते हैं, फर्स्ट अर्धांश भी इसी को दोस्तों आप आसानी से कह सकते हैं। तो मैंने सारी बात बता दिया, 1 से लेकर M तक क्या क्या कहा जाता है, वही बात मैं वीडियो में दोस्त बता रहा हूँ अभी। क्लियर है। आइए नीचे वाला का देखते हैं। जैसे N से लेकर यानी 14 नंबर से लेकर 26 नंबर तक, यहाँ तक भी 13 लेटर टोटल होंगे। उसको उत्तरार्ध दोस्तों बोलते हैं, बाद की बात है इसलिए उत्तरार्ध बोलते हैं। बाद का आधा, क्या बोलते हैं, बाद का आधा, नॉर्मल सी बात है। जी हाँ, इसको स्टेप 2 कहेंगे। जब पहले वाले को स्टेप 1 तो इसको स्टेप 2 कहेंगे, वही बात मैं लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट हम लिख सकते हैं सेकेंड अर्धांश कह सकते हैं, सेकेंड अर्धांश कह सकते हैं। क्लियर है बात, टेंशन ना ले दोस्त, समझ में 100% आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा आवाज अलग होगा, वहां पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं अलग से बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको सुन के और लग सकता है, बट एकदम निश्चिंत रहे, सारी बात समझ में आएगा। अभी मैं अभी बताता रहूंगा आपको। तो मैंने क्या बताया, पूर्वार्ध या पहले वाला को बोलते हैं स्टेप फर्स्ट अर्धांश बोलते हैं, और बाद वाला को बोलते हैं स्टेप सेकेंड या सेकेंड अर्धांश बोलते हैं। तो अगर हम इसके बाद की अगर बात करें तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं उसे देखते हैं।
उसको बोलते हैं दोस्तों उल्टा। कहने का मतलब होता है उल्टा क्या होता है, जैसे आप ए का उल्टा जेड होता है, आप जानते हैं ना ए का उल्टा जेड है, तो बेसिक सी बातें हैं। कोई भी पूछेगा कि ए का उल्टा क्या है तो जेड, तो कोई कहेगा जेड का उल्टा क्या है तो ए है, तो ये तो हम सभी आदमी जानते हैं। लेकिन ये हर मतलब टोटल आपको याद रखना होगा। अगर मैं दोस्तों बोलूँ एम का उल्टा तो आप तो सोच में पड़ जाएंगे कि भाई एम का उल्टा कैसे पता चलेगा। तो इसका एक ट्रिक है दोस्त कि जो उल्टा होता है ना दोस्त, उसको यदि आप ऐड कर दे, क्या कर दे, उल्टा को जोड़ दे दोस्तों, तो 27 आएगा। जी हाँ, ये बहुत बेहतरीन सा एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक कह सकते हैं कि उल्टा जानने के लिए कुछ नहीं करना है। किसी एक का आपको पता है तो उसका उल्टा जानने के लिए उसको 27 में से 27 से घटाइएगा, क्योंकि दोनों को जब आप जोड़ेंगे ना तो 27 आता है, 27 आता है। वही बात मैंने देखिए बोर्ड पर लिखा है कि ए में जेड जब जोड़ा हूं तो 27 आया, और एक जोड़ 26, क्योंकि एक नंबर पे आता है ए और 26 नंबर पे आता है जेड, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यानी आप सीधा जानिए जो उल्टा होते हैं, अपोजिट होते हैं दोस्तों लेटर, वो जोड़कर 27 पुराते हैं। इसका मैं ना अभी ट्रिक से धीरे धीरे आराम से आपको याद कराऊंगा अभी। जी हाँ, ट्रिक से याद कराऊंगा और आपको आराम से याद हो भी जाएंगे। तो ए का उल्टा जेड तो आपको याद रहेगा, इसको ट्रिक से बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन 2 नंबर का देखिए मैंने ट्रिक लिखा, क्या लिखा, बी वाई को बाई बाई से याद रखिएगा। हम लोग बाय बाय टाटा करते हैं ना, क्या करते हैं, बाय बाय टाटा, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं ना, बी वाई बे वाई, तो वही बात यहाँ पे है, बाई बाई से याद रखिएगा, बी वाई का उल्टा है। क्लियर है बात? नेक्स्ट यदि बात करें दोस्त तो सी एक्स का उल्टा है, तो इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं, सेक्स से याद रख सकते हैं, सी एक्स, सी एक्स से बनते हैं सेक्स। देखिए बोर्ड पे मैंने यही बात लिखा, सी एक्स, सेक्स से याद रखिएगा, आराम से याद रहेंगे। अगर हम इसके बाद की बात करें दोस्तों कि और क्या उल्टा होंगे, तो आप खुद सोचो, ए बी सी हो गया तो अगला डी आएंगे, तो डी तो 4 नंबर पे आते हैं, तो डी का उल्टा क्या हो सकता है, तो टोटल 27 पूरना चाहिए ना, तो डी का उल्टा जो भी होगा याद रखिए वो 23 नंबर होगा, क्योंकि देखो इधर 4 होंगे और उधर कितना पूरना चाहिए, 27, तो 23 4 27 होता है ना, तो 23 नंबर पे कौन आता है, तो डब्ल्यू आता है, तो डी डब्ल्यू से याद रखिएगा। आपको पता भी होगा, नौकरी भी लोग का लगता है ना, कहता है डीएलडब्ल्यू में काम करता है, तो डी डब्ल्यू से याद रखिएगा, डी डब्ल्यू एकदम मतलब अच्छा लगता है सुनने में, सेम जैसा लगता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होंगे, डी डब्ल्यू से ही याद रहेंगे, डी का डब्ल्यू डी का डब्ल्यू डी का डब्ल्यू आराम से याद रहेंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पे मैं अभी समझाया हूँ। आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो डी के बाद ई आते हैं, तो ई का क्या हो जाएंगे, सोचिए, ई 5 नंबर पे आता है, तो 27 में से 5 घटाइए 22, और 22 नंबर पे भी आते हैं दोस्त, है कि नहीं है, और भी 22 नंबर पे आते हैं। तो आप जानते हैं एक शब्द होता है लव, लव मतलब प्यार करना, LOV, तो जानते हैं इसमें एक मैजिक है, लव में क्या है, जादू है, LO आपस में उल्टा है और VE आपस में उल्टा है, वही बात बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे है ई भी, तो VE कहो चाहे ई भी कहो, बात एक ही है ना, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, उल्टा है, यानी LOVE आपस में उल्टा उल्टा है, LO आपस में उल्टा है और VE आपस में उल्टा है। नेक्स्ट दोस्तों बता रहा हूं F जो है 6 नंबर पे आता है, तो हमको क्या है 21 नंबर वाला जानना है, तो U 21 नंबर पर आता है, तो वही मैंने लिखा है। और आपको पता है ना गर्मी में क्या लगता है, उफ, हम लोग क्या बोलते हैं, उफ, बहुत गर्मी है भाई, तो आप उफ बोलते हैं, उफ, UF से उफ याद रखिएगा। अपोजिट को याद रखना बहुत ही बेहतरीन ट्रिक दे रहा हूं, आपको आराम से याद होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों एफ के बाद क्या आते हैं, सोचिए जरा, EF, G आते हैं, तो G मैंने लिखा। और आपको ये भी पता होना GT रोड होता है, क्या होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, तो उससे याद रखते हैं G और T आपस में क्या दोस्त, अपोजिट है। तो मैं एक बार रिवाइज कराता हूं, तब तक मैं उधर मिटा रहा हूं बोर्ड पे, आप इधर रिवाइज कीजिएगा। देखिए ए का उल्टा जेड, BY बाई बाई से आप क्या रखेंगे, उल्टा याद रखेंगे। फिर CX है, सेक्स से याद रखेंगे, CX उल्टा है। DW नौकरी करता है DLW में लोग, तो उससे DW याद रखिएगा। EV का मैंने एक ट्रिक बताया, लव, LOVE, लव से क्या है, आपस में अपोजिट है, LO आपस में उल्टा है, VE आपस में उल्टा है। नेक्स्ट है FU से उफ याद रखिएगा, गर्मी। फिर GT, तो GT से याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रंक रोड। अब आइए जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझाता हूँ। G के बाद क्या आएंगे, 7 के बाद 8 आएंगे, तो H हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, आप खुद सोचो। और T 20 नंबर पे आता है, तो T के बाद क्या आएगा, 19 नंबर, तो 19 पे आता है S, तो क्या होगा, HS। इसको आप याद रख सकते हैं दोस्तों हाई स्कूल से, क्या रखिएगा याद, हाई स्कूल से, हम लोग हाई स्कूल पास करके आए हैं ना, तो हाई स्कूल, H से हाई, S से स्कूल, तो HS आपस में उल्टा होता है, हाई स्कूल आपस में उल्टा होता है। नॉर्मली इस तरीके के ट्रिक से ना सर भाई साहब आपको आराम से याद होते जाएंगे, आपको परेशानी भी नहीं होगा।
नेक्स्ट है JR। JR से कैसे याद रखेंगे? तो जर्क से भी याद रख सकते हैं। वैसे मैं बताऊंगा अभी जस्ट कि कौन सा ट्रिक लगा सकते हैं। JR, वैसे आपने एक JRF का सुना है कि एक JRF करके एक फॉर्म आता है कि नहीं है? लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया हमसे। क्या मिस्टेक हुआ आप खुद समझो। देखो H 8 नंबर पे आता है तो 9 नंबर पे I आता है। बाय मिस्टेक मैंने J लिख दिया था 10 नंबर वाला, तो मैंने उसे इरेज करके अभी मैंने आपके सामने लिखा IR। ठीक है, IR। तो इंडियन रेलवे से आप याद रख सकते हैं। IR को कैसे याद रखिएगा? इंडियन रेलवे से। इंडियन रेलवे आपस में क्या है? उल्टा है। इंडियन रेलवे आपस में क्या है दोस्त? उल्टा है। तो मैंने यहाँ पे बता दिया IR, इंडियन रेलवे से आसानी से आपको दोस्त याद रहेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब J का नंबर है। J के बाद क्या होंगे दोस्त? JQ होंगे। और आपको पता है J और Q, गुलाम और रानी, ताश के पत्ता में आता है कि नहीं आता? प्रायिकता चैप्टर में आपको पढ़ने को मिला होगा, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर में। और नॉर्मली ताश के पत्ता में आप जानते हैं J फॉर गुलाम यानी जैक और Q फॉर क्वीन। J फॉर जैक, Q फॉर क्वीन। तो गुलाम और क्वीन उसी से याद रखिएगा। मैंने लिखकर वही मिटाया हूँ अभी, और देखिएगा मैं फिर अभी वही बात लिखूंगा। पहले लिखूंगा जोकर और फिर याद आएगा मुझे, याद आएगा कि नहीं गुलाम ही होना चाहिए। देखिए मैं याद कर रहा हूँ अभी हंसी आ रही है मुझे। वैसे अगर मैं एडिट कर सकता था इस बात को, लेकिन मैंने छोड़ दिया है। और थोड़ा हंसना भी जरूरी है कि नहीं है? यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो मिस्टेक कहता है ना, मास्टर जब मिस्टेक करता है तो बच्चा को क्या होता है? बहुत हंसी आता है। इसलिए मैंने छोड़ दिया कि आप देखो भाई थोड़ा हंस लो आप भी। तो यहाँ पे मैंने फिर से बता दिया JQ का गुलाम और रानी, जैक और क्वीन। आसानी से मुझे लगता है याद रहेगा। नेक्स्ट है K और P आपस में उल्टा है। देखिए बात करने में एगो आगे निकल गए हमारे सर। तो KP को कैसे याद रखिएगा? KP ठाकुर से दोस्त याद रखिएगा। आपको पता है KP ठाकुर का किताब बहुत ही नामी ब्रांडेड व्यक्ति है, तो KP ठाकुर आपस में याद रहेगा। नेक्स्ट अब आ गया LO, तो मैं तो बता ही चुका हूँ LO VE आपस में उल्टा है, LO आपस में उल्टा है, VE आपस में उल्टा है। नेक्स्ट है MN। MN से याद नॉर्मली क्या है? मैन से याद रखिएगा। मैन से MN नॉर्मल है, सारे बच्चों को याद रहता है। MN आपस में उल्टा, MN आपस में उल्टा, तो बेसिकली आपको याद रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो मैंने टोटल क्या कर दिया आपके सामने रख दिया। तो नॉर्मली आप इससे याद रख सकते हैं, मैन से याद रख सकते हैं। मैंने लिख दिया MAN, मैन से याद रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने उल्टा भी आपको ट्रिक से याद करा दिया। देखिए मेरा यही खासियत है कि मैं जो भी टफ चीज़ होता है उसको ट्रिक लगाकर आराम से याद कराता हूँ। दोस्तों ऐसा एक वॉइस ओवर वाला एक वीडियो जस्ट पोस्ट हुआ है हिस्ट्री का दोस्तों, आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छा तरीका से तीसरा पार्ट हिस्ट्री डाल दिया हूँ दोस्त, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने बहुत पढ़ा बट ऐसा अंदाज से पढ़ो कि आपको लंबे समय याद रहे। दोस्तों विश्वास कीजिए PCS एग्जाम तक के लेवल का दोस्तों मैं हिस्ट्री करा रहा हूँ, पूरा डिटेल। बोलता है ना पॉलिटी भी कराऊंगा, ज्योग्राफी भी कराऊंगा, बट फिलहाल चल रहा है हिस्ट्री, तो उसे आप सब आदमी जरूर देख लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कशन यही कर रहा हूँ कि ये जो उल्टा की बात हो रही है, आप देखो मैं फिर से प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। M 13 नंबर पे आ रहा है और N 14 नंबर पे आ रहा है और जोड़ने पर 27 पुर रहा है। तो मैं तो कह ही रहा हूँ कि उल्टा जो होता है वापस में क्या पुराता है दोस्त? 27 पुराता है, 27 पुराता है। और ये जो 27 वाला कॉन्सेप्ट है बहुत काम आएगा। देखिए अब शुरुआत कर दिया है यहाँ पे क्वेश्चन से। पहला टाइप का क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, टाइप नंबर 1 है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए जरा फटाफट। देखिए क्वेश्चन कैसा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मतलब राइट साइड से 13 नंबर पे कौन है? राइट साइड से 13 नंबर पे। तो जस्ट मैं अभी समझाऊंगा इस क्वेश्चन में कि कैसे आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए लिख दिया हूँ, दाएं का राइट होता है और बाएं का लेफ्ट होता है। बेसिकली ऐसे छोटा ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए मैं तीर भी बना रहा हूँ और राइट से बता रहा हूँ। आपका राइट हैंड साइड की तरफ से अगर आप गिनना शुरू करेंगे तो दायां होगा। और देखिए मैंने लेफ्ट से अभी लिखा कि एल के तरफ से अगर आप गिनेंगे तो लेफ्ट मतलब साइड से होगा। तो ये बेसिकली याद रखिएगा। आर फॉर राइट मतलब दायां, वही बात मैं लिख के समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इधर हो जाएगा बायां, बायां का मतलब हो जाता है दोस्त लेफ्ट। और ये छोटी छोटी बातें जानना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। और ये हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण बात चैप्टर चल रहा है। तो टेंशन फ्री होकर बढ़िया से देखिएगा। मैंने लिख के फिर मिटा दिया कि इसका आपको कोई ज़रूरत है नहीं, और अभी मैं इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करूँगा। देखिए मैं अभी 2 मेथड आपको बताने वाला हूँ। और देखिए शुरुआत करते हैं पहला मेथड का, कैसे बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है उसको समझिए। कहा है दाएं छोर से 13वें स्थान पर। तो आप क्या करेंगे एग्जाम में, अगर आपको ABCD लिखने में मतलब एक्सपर्ट है, हैबिट है, नॉर्मली याद रहता है, तो क्या करेंगे एकदम तेजी के साथ, क्या करेंगे तेजी के साथ आप इसको क्या कर देंगे, लिख डालेंगे। और मैं दूसरा क्वेश्चन समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ, यहाँ समझा रहा हूँ
कि पहला क्वेश्चन में कुछ भी उलट पुलट नहीं कहा है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि आधा को उलट देना है। अंग्रेजी वर्णमाला में आधा फर्स्ट स्टेप को पलटी मार देना है, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप देखिए जो मैं बता रहा हूँ, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ, एकदम गौर से समझिएगा। आप ये तो जानते हैं ना, वहाँ लिख रहा हूँ तब तक मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिटा उठा रहा हूँ तब तक मैं आपको बताता हूँ। आप एक बात बताना मेरे को, अगर आप प्लस, गौर से सुनिएगा, प्लस माइनस आपस में करेंगे, यानी लड़का लड़की को आपस में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से शादी कर लेगा या मतलब अटैच हो जाएगा। लेकिन आप लड़की लड़की को रखो दूर हटेंगे, लड़का लड़का को रखो दूर हटेंगे, जैसे चुंबक में होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है। आप देखो बोर्ड पर मैंने क्या लिखा, दायां दायां माइनस यानी दूर हट रहे हैं, और बायां बायां माइनस दूर हट रहे हैं। देखिए मैं क्या लिखा, दायां बायां लिखा मतलब राइट लेफ्ट लिखा तो देखो प्लस लिख दिया, और फिर बायां लेफ्ट राइट लिखा फिर भी देखिए प्लस मैंने लिखा। तो ये नॉर्मल सी बातें याद रखिएगा, चुंबक वाला से याद रखिएगा। नॉर्थ पोल क्या करते हैं, दूर भागते हैं, साउथ पोल आपस में दूर भागते हैं, और नॉर्थ साउथ आपस में आते हैं तो जुड़ जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट का यहाँ बहुत बड़ा जरूरत पड़ेगा, और ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, मैंने जो अभी आपके बोर्ड पे लिख के समझा दिया। ठीक है, आइए अब एक क्वेश्चन को बनाते हैं। कहा है कि वर्णमाला जो है मतलब पूरा ABCD 2600 लेटर लिखो और पीछे से यानी राइट जेड की तरफ से गिनो। दायां किधर होगा, जेड की तरफ दायां होगा ना, उधर से काउंटिंग करना शुरू कर दो। तो देखिए मैं कितना तेजी में लिखा, 2-3 सेकंड के अंदर मैं पूरा ABCD फटाक से 4 सेकंड के अंदर लिख दूंगा। ऐसे आप भी लिखेंगे एकदम तेजी में, राइटिंग का कोई जरूरत नहीं है ख्याल रखने का उतना। यहाँ पे देखिए जेड कट रहा है, तो थोड़ा सा मैं कैमरा को क्या करूंगा, चेंज करूंगा, देखिएगा अभी, ताकि आपको क्या कर सके, पूरा आपको अच्छा से दिखे। देखिए थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, अब आपको जेड दिखने लगा। देखते हैं, एक एक बात का ख्याल मैं रख रहा हूँ, बट प्रॉब्लम यही था कि आवाज ही नहीं आ पाए थे, कि मुझे क्या करना पड़ रहा है, अभी अलग से वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है, डबल मेहनत लग रहा है मेरा। लेकिन कोई नहीं, बस आपको सिखाना है तो कुछ भी करना है। देखो यहाँ पे क्या मैं समझा रहा हूँ कि राइट से गिन रहा हूँ, तो जब मैं जेड से गिना तो देखते चलिए, गिनते गिनते मैं कहाँ पहुंचा, एन पे जाकर पहुंचा। एन पे जाकर पहुंचा तो आंसर मेरा होगा ये 13 नंबर आया। आप जेड की तरफ से गिनो, जेड की तरफ से आप काउंट करो, एन जो आएगा वो 13 नंबर पे आएगा। हमारा आंसर हो गया, मैंने टिक भी कर दिया, क्योंकि कहाँ ही था, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं तरफ से यानी पीछे से जाकर गिन दो। देखिए मैं गिन रहा हूँ, गिनते हुए मैं 13 नंबर पे पहुंचूंगा। कहाँ देखो, एन पे आ गया ना 13 नंबर पे, और हमारा आंसर एन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी अभी देने वाला हूँ, आप निश्चिंत रहो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अर्धांश पलट नहीं रहा है, मतलब आधा वर्णमाला को पलटने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो ऐसे में ना बहुत अच्छा एक ट्रिक से हम लोग बना सकते हैं। वो ट्रिक यही है कि मैं बताता हूँ, तब तक मैं लिख के भी बताऊंगा। देखिए आर जो है कितना, राइट साइड से बोला है ना, दायां साइड से 13, तो मैंने वही लिखा, आर 13 नंबर, कहाँ से, राइट से। और आपको मैंने अभी बताया है कि कुल जो होता है 27 होता है कि नहीं होता है। तो देखो अब मैं लेफ्ट कैसे निकाल रहा हूँ। लेफ्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, राइट देल है तो उसको 27 में से घटा दो, लेफ्ट निकल जाएंगे। अगर लेफ्ट देल है तो उसको 27 में से घटा दो, राइट निकल जाएंगे। यानी उल्टा निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हो 27 से घटा के। तो देखिए राइट से 14 नंबर आया ना, मैंने जब घटाया लेफ्ट में से 13 तो राइट से 14, और शुरू से 14 नंबर पर होता है एन। ये वो स्टूडेंट अभी जो देख रहा है ना इस वीडियो को, जिसको याद है ABCD, उसको तुरंत पता है कि राइट से क्या है, 14 नंबर पर एन होता है। तो वही बात यहाँ मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। या तो आप ABCD लिख कर बनाओ, और नहीं अगर आप समझदार हो तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन मुंह पे बनाया जा सकता है, जैसे हम लोग एग्जाम पे बनाते हैं। क्या करते हैं कि जैसे ही मैंने देखा ना दाएं से 13 बा, तो मैं उसको 27 में से तुरंत मन में घटाऊंगा। तो जैसे ही 27 मन में से घटाऊंगा तो 14 निकल कर आएंगे, 14 हो जाएंगे लेफ्ट से, क्योंकि राइट से दिया हुआ है तो लेफ्ट से हो जाएंगे। और लेफ्ट से 14 नंबर पे एन आता है, तो डायरेक्ट मैं एग्जाम में मार दूंगा एन। मुझे क्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ABCD लिखकर। लेकिन वहां पे मुझे लिखना पड़ता है, मुझे भी दोस्त, जिसमें जैसे सेकंड क्वेश्चन अभी मैं बनाऊंगा तो उसमें मुझे लिखना पड़ता है कि उसमें अर्धांश देता है, आधा को पलटना पड़ता है। और लमसम तेज स्टूडेंट लिख ही कर बनाता है, बहुत तेजी में लिख लेता है, मतलब कुछ सेकंड के अंदर ही लिख लेता है तेजी में ABCD, जैसा कहेगा पलट कर। तो चलिए अब दूसरा नंबर बनाने का प्रयत्न करते हैं। पहले क्वेश्चन समझिए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम स्टेप को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने में से 7वां अक्षर बाएं 11वां कौन होगा, मतलब दाहिने 7वां अक्षर के बाएं 11वां कौन होगा। तो देखिए मैंने क्या क्या उल्टा कैसे लिखा, फटफटा कैसे देखो। कहाँ तक लिखूंगा, एम तक लिखूंगा, कि एम पर जाके अटक जाऊंगा, 13 को हो गया। अब देखो आगे मैं एन से शुरू कर दूंगा, NOPQRSTUVWXYZ, तकरीबन 3 सेकंड के अंदर लिखा जाता है टोटल। क्वेश्चन में ही कहा था शुरू वाला को पलट दो, तो मैंने पलट दिया। अब बाद वाला को क्या करो, सीधा लिखो, तो मैंने एन से सीधा लिख दिया। अब ये नया ABCD तैयार हो गया, उल्टा पुल्टा वाला। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन क्या करेंगे, वो जो फार्मूला सबसे ऊपर में मैंने दिया था, क्या दिया था, दायां दायां माइनस
यानी राइट राइट माइनस लेफ्ट लेफ्ट माइनस राइट लेफ्ट प्लस। तो उसी बात को अब हम यहाँ पे लागू करेंगे। देखिए वही पढ़ रहा हूँ मैं कि दाहिने राइट, राइट से 7वां, देखिए राइट में लिख रखा हूँ, मतलब राइट से 7वां अक्षर के लेफ्ट 11वां, लेफ्ट 11वां। क्लियर है बात? अब समझिए कैसे बनेगा। तो राइट, गौर से सुनिए मैं लिख रहा हूँ, राइट से 7वां लेफ्ट से 11वां, मैंने दोनों बात लिख दिया वहां पे। अब ऊपर आ रहे हैं, देखिए ऊपर मैं समझा रहा हूं, आप समझिए कि राइट और लेफ्ट कहां पे है। यहाँ राइट राइट है, लेफ्ट लेफ्ट है, राइट लेफ्ट है और लेफ्ट राइट है। क्लियर है बात? अब देखिए राइट लेफ्ट कहां मिला, पहला नंबर में मिला उधर में ऊपर में, तो जोड़ना है, क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो इन दोनों को जोड़ो आप, जब आप इसको जोड़ोगे तो देखो दोस्त 18 आया। अब ये 18 किधर से गिनेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका तरीका है कि आप कुछ नहीं करना, शुरू में जो दिया हुआ रहेगा वही मैं अभी नोट में लिखूंगा, जो शुरू में दिया रहेगा वहां से काउंट कर देना। अगर शुरू में लेफ्ट दिया है तो लेफ्ट से गिनना, राइट दिया है तो राइट से गिनना, जो निकल कर आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन उसमें देखिए मैं क्या कर रखा हूं, दाहिने राइट को गोल घेर रखा हूं, यानी शुरू में दाहिना दिया है, देख रहे हैं, दाएं से 7वां, तो इसका याद रखिएगा। तो दाएं से गिनेंगे, वही मैं नियम नीचे लिख दिया हूं कि अभी मैं मुझे दिखता है तो मैं इसको बताता हूं। मैंने लिखा अगर नियम के अनुसार जोड़ या घटाव करने के बाद, क्या लिखा, जोड़ या घटाव करने का जो प्राप्त होगा उसकी गिनती शुरू वाले से होगी। देखिए वही लिखे हैं, करने पर जो आएगा उसका गिनती शुरू वाले से किया जाएगा। तो अभी देखिए मैं बता रहा हूं कि 18 आया है, तो ये 18 कहां से गिनाएगा, तो देखिए तो दाहिना तरफ शुरू में दिया हुआ था ना, दाहिना तरफ यानी राइट, तो अब क्या करेंगे, वहीं से गिनेंगे हम लोग, दाएं तरफ से 18वां गिनेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। दाएं तरफ से 18वां गिन के हम आंसर निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि मैं तो बता ही रहा हूं यही बात, नोट में भी लिख दिया कि हम लोग कहां से काउंट करना है, स्टार्ट करते हैं जो शुरू में दिया रहता है। तो गिनने का कोशिश करते हैं, 18 आया है ऐसे। और एक और तरीका है, एक और तरीका है जो मैं बता रहा हूं आपको, 27 में से आप क्या कर लो, राइट, मतलब हमको तो राइट से गिनना था, देखिए मैं अभी गिन किधर से रहा हूं, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट कैसे गिना, और 9 नंबर गिना मैंने दोस्त, क्योंकि आपको मैंने अभी जस्ट ऊपर वाले में बताया, वही नियम लगाया। दायां से 18 नहीं गिन के मैं लेफ्ट से गिनना है, तो मैंने क्या किया, 27 में से 18 को घटाया, जो दिख नहीं रहा है आपको, थोड़ा लाइट ज्यादा पड़ने की वजह से। 27 में से जब 18 घटाया दोस्तों तो 9 आया, और 9 मैंने किधर से गिन दिया, लेफ्ट साइड से गिन दिया। क्लियर है? तो लेफ्ट से गिना तो ई आया, वही हमारा आंसर होगा। मैं यहाँ समझाने का वही प्रयत्न कर रहा हूँ, राइट लेफ्ट कैसे करके कैलकुलेशन होते हैं। तो बेसिकली मैं कई बार बोल दिया आपको कि राइट राइट घट जाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ जाएंगे, और राइट लेफ्ट ऐड होते हैं। अब देखिए नीचे में क्या हो रहा है, अब मैं फिर रिवाइज करा रहा हूँ। पहला स्टेप में मैंने क्या किया था वही बता रहा हूँ कि मैंने देखा क्या, दायां से गिनना था मुझे 13वां, तो मैंने क्या किया, 13 गिना तो एन आया। ठीक है, पहला क्वेश्चन में भी बताया हूँ, बट मैंने उसको क्या किया, उस क्वेश्चन को मैंने एक फार्मूला लगा दिया। देखिए राइट से 13 नंबर था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मैंने क्या किया, राइट से 13 लिख लिया। लेफ्ट से निकालना था तो 27 में से उस 13 को घटाया तो 14 आया। अब मतलब लेफ्ट साइड से 14 गिनेंगे, यानी शुरू में भी सीरीज से 14 गिनेंगे, 14 नंबर पर एन आता है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, एन हुआ। तो दोनों तरफ से वही बात घूम कर आ रहा है, तो उसी को मैंने रिवाइज यहाँ पे करा दिया। क्लियर है बात? तो बस आप समझने का बस प्रयत्न करो। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत है, टेंशन लेने की जरूरत है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। दूसरा यही समझा रहा हूँ कि मैंने निकाला तो आया 18, सॉल्व करके 18 आया, तो मैं 18 दायां से नहीं गिन के मैंने क्या किया, 27 में से 18 को घटाया 9 आया, तो मैंने शुरू से 9 गिन दिया, ई आया, वही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात? छोटी छोटी बातें दोस्तों अगर आप ध्यान रखेंगे तो जरूर सफल हो जाएंगे। देखिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, अभी तो मैंने समझा दिया, आराम से आपको समझ में भी आ गया, लेकिन उस समय बोर्ड पे जब मैं था तो देखिए कई बार समझा रहा था एक ही बात, कितनी बार, बस इतना ही ख्याल रहता है कि कैसे मैं आपको समझाऊँ। देखिए मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि राइट से 7, लेफ्ट से 11 आ गए, तो जब जोड़ देंगे तो राइट लेफ्ट जुड़ जाएंगे तो 18 आएंगे, और 18 नहीं निकाल के मैंने क्या किया, पहले राइट साइड से 18 थे तो मैं लेफ्ट साइड से निकालने के लिए क्या किया, वही बता रहा हूँ, 27 में से मैंने क्या किया, घटा दिया। ठीक है, और उसके बाद 27 से घटाया तो 9 आया, तो मैं क्या किया, लेफ्ट साइड से 9 गिन दिया, और ई हमारा आंसर हो जाएगा। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, ऐसे करके दोस्तों आप याद रख सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही प्यारा चैप्टर होता है, मैं इतना ही कहूँगा, बहुत सारे एग्जाम में कवर होते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये आते हैं। इसको देखिए मैं राइट से गिन के बता रहा हूँ, देखिए मैं जब राइट से गिन रहा हूँ तो देखिए 18 नंबर पे आ गए, आप भी काउंट करके देख लो। लेकिन 18 को मैं यही बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि गिनोगे तब भी आ जाएगा,
और नहीं अगर आप 27 में से घटा लोगे तो 9 आएंगे, और इधर से जब गिनोगे तो 9 नंबर पे आ जाएंगे, है कि नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां नंबर पे ही आया, यानी हमारा क्या है, ये परफेक्ट बैठ रहा है। तो बस इतना ही है, राइट से गिनो या लेफ्ट से गिनो, बस ये समझना है कि किधर से गिनना आपके लिए सूटेबल होगा। तो आगे हम यही कह रहे थे कि हर एग्जाम में जब ये आ रहा है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, तो क्यों हम इससे पीछे हटना, क्यों नहीं इसको बढ़िया से सीखने का प्रयत्न करें। और दोस्तों ये प्रॉपर वीडियो है, थोड़ा देर का और बचा हुआ है, ज़्यादा देर की बात नहीं, मैं सब टाइप इसमें ले लूँगा। टाइप 1 का मैंने 1-2 क्वेश्चन ले लिया, अब टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4, टोटल कितने हैं दोस्त, टाइप इसमें 4 है, और चारों टाइप अभी मैं कवर करूँगा इस वीडियो में, और कंप्लीट करके हम लोग जाएंगे। जब पढ़ने आए हैं तो रोज़ रोज़ पढ़ने से, मतलब पढ़ते तो हैं लेकिन इसी वीडियो को रोज़ देखेंगे जी, मतलब जब हो सकते हैं एक वीडियो में कवर, तो क्यों ना कंप्लीट कर लूँ, तो कर लेंगे कंप्लीट। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अगला टाइप जस्ट आएगा ही। थोड़ा मैं समझाने का कोशिश कर रहा था आप लोग को कि कौन कौन एग्जाम में आ रहे हैं क्वेश्चन, कैसे आते हैं, वही मैं अभी थोड़ा सा समझा रहा था आपको। तो बस मैं अभी भी समझा दे रहा हूँ, इतना ही कहूँगा, हर एग्जाम में आते हैं तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बस इसको नोट डाउन जरूर कीजिए अगर आपके पास कॉपी अवेलेबल है तो, ठीक है दोस्त। ध्यान दीजिएगा जरा, मैंने एक नया क्वेश्चन लेकर आया है और ये टाइप 2 है। आगे ध्यान दीजिएगा, यदि कह रहा है प्रथम एवं द्वितीय दोनों पार्ट को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 11वां अक्षर दाहिने के छठा अक्षर कौन होगा। ये टाइप 1 का ही एक और क्वेश्चन दोस्तों ले लिया हूँ, टाइप 1 का एक और लिया हूँ, और टाइप 2 टाइप 3 का नीचे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो टाइप क्यों लिया हूँ, इसके पीछे लॉजिक है थोड़ा सा, नहीं इसमें दोनों पार्ट पलट रहे हैं, मतलब पहला पार्ट भी पलट रहा है, दूसरा पार्ट भी उलट रहा है। तो देखिए मैंने उल्टा लिखा, ए से मैंने लिखा कहाँ तक, एम तक, और आगे क्या करूँगा, उलटना है, तो देखिए कहाँ से एन लिखा, क्योंकि बाद वाला पार्ट भी उलटना है तो उधर से लिखा NOPQRSTUVWXYZ, मतलब शुरू वाला भी पलट गया, बाद वाला भी पलट गया। तो देखिए ए और जेड आपस में बीच में मैच कर रहे हैं ना, बीच में मिल रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्ट उलट गया है, आधा शुरू वाला भी पलट दिया, बाद वाला भी पलट दिया। मैं वही काउंट करके दोबारा दिखा रहा हूँ, 26 लेटर 13 लेटर दोनों तरफ है, ताकि 26 पूरेगा। पढ़ रहे हैं से देखिए, बाएं से 11वां, बाएं से, बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट से 11, फिर का अक्षर के दाहिने, दाहिने मतलब राइट होता है, दाहिने से छठवां, तो R बराबर 6, क्लियर है। और राइट लेफ्ट प्लस माइनस लड़का लड़की रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, शादी कर लेगा तो 17। अब 17 किधर से काउंट करेंगे, जो शुरू में दे ले वही तीर बनाया मैंने, क्या बनाया, तीर, ताकि पता चले आपको कि शुरू से ही काउंट करेंगे, लेफ्ट से काउंट करेंगे, बस इसका ध्यान रखना है। जोड़ के 17 आया, लेकिन काउंट कहाँ से होगा, लेफ्ट से होगा। तो अब 17 हम काउंट करने का कोशिश करेंगे। देखिए इधर से गिनेंगे, उधर से नहीं गिनेंगे, क्योंकि लेफ्ट है, लेफ्ट 17 शुरू से होता है, वही समझा रहा हूँ। देखो कहाँ से गिनेंगे, अभी मैं एम से गिनूंगा, कहाँ से गिनूंगा, एम से। देखो 1, अभी मैं नहीं गिन रहा हूँ लेकिन मैं जस्ट अभी गिनूंगा, देखिएगा इधर से ही, और वही समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कहाँ से गिनेंगे, शुरू से गिनेंगे, पीछे से ना गिनेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और देखिए मैंने कितना बेहतरीन तरीका से निकाला, समझिए जरा। मैंने क्या बताया कि शुरू में तो 14 होते हैं, सॉरी 13 होते हैं, और हमको 17 नंबर जानना है, तो 13 के आगे मैंने गिन लिया, 13 14 15 16 17 डब्ल्यू आ गए। यानी ऐसा नहीं कि शुरू से गिनने लग जाएंगे। ऑलरेडी आपको पता है एम से लेकर ए तक, ए से एम तक 13 होते हैं, तो उसके आगे मैंने 4 और गिन लिया 17 पुराने के लिए। तो जेड, वाई, एक्स और डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा आंसर होगा। चलिए अब टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में थोड़ा सा चेंज है, आप देख सकते हैं। कह रहा निम्न खाली स्थान पर क्या आएगा। देखिए पहले BEGJLOQT और आगे डॉट 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 करके दिया हुआ है, वहां भरना है आप लोग को। क्या आएगा भाई, दिमाग लगाओ आप। इस क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत था, क्या है, ऑप्शन का जरूरत था, बट मैं ऑप्शन दिया नहीं था, फिर भी मैंने सॉल्व किया और बाद में भी ऑप्शन लिखूंगा। तो देखो मैंने नंबरिंग लिखा, इसीलिए ना मैंने बोला था कि जो लोग वीडियो नहीं देख पाए हैं वो झटपट में जाके डिस्क्रिप्शन में पहला नंबर में लिंक है, कोडिंग डिकोडिंग का पहला चैप्टर का डाल दिया हूँ, उसको देख लो। ABCD आपको याद हो जाएगा तुरंत कुछ मिनट के अंदर कि कितना नंबर पे आता है। तो मैंने लिखा सबका नंबरिंग, कौन कितना नंबर पे आता है। देखो 2 5 7 10 12, और मैंने देखा क्या नीचे में कि सब 3-3 बढ़ रहे हैं, तो मैंने बोला खाली स्थान वाला भी 3-3 बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो यही होंगे। अब मैं देखिए ऑप्शन लिख देता हूँ बगल में, और ऑप्शन लिखने से क्या होगा कि आपको थोड़ा और आसान रहेंगे। तब तक यहाँ समझिए, देखिए बी को मैंने 2 लिखा था, मतलब ई को मैंने 5 लिखा था और 3 बढ़ गया। फिर जी और जे के बीच में कितना बढ़ा है, देखिए 7 3 10 हो गए हैं। एल ओ में क्या हुआ है, 12 3 15 हो गए हैं। क्यू टी में कितना हो गया दोस्त, 17 और 3 20 हो गए हैं। उधर मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन, देखिएगा क्या क्या लिखा।
एस भी लिखा, आर यू लिखा, यू गलती होगा तो सही कर दिया मैं, यू एक्स लिखा, भी वाई लिखा। तो देखो आप उसका भी लिखूंगा नंबरिंग कितना नंबर है, 21 24 है, और इसके बीच में 3 बढ़ रहे हैं। आप देखो 3 बढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था कि ये आंसर हो जाएगा, लेकिन मैं बताऊंगा अभी ये आंसर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे एक और चीज़ दिखेगा, आंसर वो नहीं होगा। देखिए इसमें भी 3 गया, अब आंसर 2 को थोड़ा ही ना हो सकता है। तब दूसरा कॉन्सेप्ट अभी जाएंगे देखने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा आप, वहाँ देखो, तब तक मैं नीचे ताकता हूँ। देखो आप ई से जी अगर आप देखते हो, देखो बी के बाद ई है ना, क्वेश्चन टाइप 2 में देखना, ई के बाद जी है और जे के बाद एल है। तो आप देखो 5 और 2 7 हुआ है, देखो वहाँ पे, देखो वही मैं बता रहा हूँ, देखो +2 हुआ, 10 के बाद 12 हुआ +2, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हुआ, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, यानी जो वाट वाला डॉट है वो में 22 से शुरुआत होगा। 22 में क्या होता है, देखो मैंने गोल किया, भी होता है, 22 पर क्या होता है, भी। तो भी वाई वाला हमारा आंसर होगा, मेरा पहला वाला आंसर नहीं होगा, 21 24 वाला नहीं होगा, 22 25 वाला आंसर होगा। तब भी वाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ABCD पता होना चाहिए कौन क्या नंबर पे आता है, तो बेसिकली तुरंत आप बना लेंगे फटाक से। आपको देर भी लगा क्या, तनको देर नहीं लगा। देख रहे हैं मैं उसी बात को समझाने का बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ कि कैसे मैंने पकड़ा। मैंने देखा क्या कि कौन कितने नंबर पर आता है, उसके बाद मैंने देखा 3 3 बढ़ रहा है, वही बता रहा हूँ कि 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है। उसके बाद मैंने देखा उस सब के बीच में 2 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, हर जगह 2 बढ़ रहा है बीच में, 2 गो ग्रुप के बीच में। तो लास्ट वाला निकालने के लिए हम जानेंगे 20 में 2 बढ़ा देंगे, 22 आ जाएगा, और 22 पर क्या आया, भी, और भी वाई वाला एक ही ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि टाइप 2 भी आपके दिमाग में चले गए। अब टाइप 3 में हम लोग आएंगे, पढ़िएगा जरा, SPORADIC, स्पोरेडिक, SPORADIC में अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच आगे से और पीछे से उतने ही अक्षर है जितने कि उसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। यानी ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ABCD जब आप दोस्तों जानते हैं, ABCD आप जानते हैं ना, उसमें क्या है, ABCD में कौन कितने नंबर पर आता है, उसी हिसाब से यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि आप चेक करो इस वर्ड में क्या आते हैं क्या। तो ये कैसे ट्रिक से चेक होते हैं, जस्ट मैं मिटा लेता हूँ बोर्ड, उसके बाद मैं दोस्तों अभी बताऊंगा और बहुत बेहतरीन से समझ में आएगा। एस, देखिए मैं उस बात को अंडरलाइन कर दिया, और देखिएगा कि अभी मैं उसको लिखूंगा SPOR, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझिए, AB ऐसे करके ले रहा हूँ, 2 3 को अभी लूंगा और उसके बीच समझाऊंगा, ABCDEFG, मैंने इतना लिया। अब देखो ABCDEFG के बीच अगर हम बात करते हैं तो 4 अक्षर है, क्या है, क्या क्या है, BCDEF। तो इस बात को समझाने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि अभी जो मैं दे रखा हूं वर्ड, उसमें भी ऐसे ही काउंट करना है कि A और G के बीच में कितना लेटर है, तो टोटल 5 लेटर है, वही मैंने लिख रखा है कि 5 लेटर हुआ। तो अब देखो इस चीज को मैं समझाऊंगा ना, तो समझ में एकदम बहुआ लिखा आ जाएगा, तुरंत एकदम बच्चा की तरह आएगा। SPORADIC मैंने लिख दिया और मैं काउंटिंग करूंगा। देखो आप कहां से काउंटिंग करूंगा समझना, देखो एस के आगे गिनूंगा, एस के आगे क्या होता है आप भी गिनना, एस के बाद क्या होता है, एस टी, देखिए मैं गिनूंगा अभी, रुक जाइए, एस, कहाँ मैं कुछ बताना चाह रहा था, देखिए STUVWXYZ, नहीं आया, कहीं भी कोई मैच नहीं ना किया मैं पढ़ते समय। अब पी से गिनेंगे, पी का बाद क्या होगा, PQR, देखिए मैच कर गया ना, पी के बाद क्यू तब आर, तो मेरा यही करना है, मतलब ऐसे ही काउंट करना है, मैच कर गया तो आंसर हो जाएगा। PQRSTUV, नहीं मैच किया, ओ के बाद क्या आएंगे बताओ जरा, OP आता है, तो OP, देखिए ओ गिनो आगे, हाँ OPQRST, नहीं आया। आर के बाद क्या होते हैं, RSTUV, नहीं आया। ABCD, नहीं आया। DEF, नहीं आया। IJ, नहीं आया। यानी मैंने सारा गिन के देखा, कहीं भी कोई टकराया नहीं। अब पीछे से गिनते हैं, C से गिनेंगे तो CDEFGHIJ, नहीं मिला। IJ, I के बाद गिन रहा है, JKLMNOP, कहीं नहीं मैच किया। DEFGHI, मैच नहीं किया। ABCDE, मैच नहीं किया। RSTU, मैच नहीं किया। OP, ध्यान देना जरा, अभी मैं O पे रखा हूं। O के बाद क्या आते हैं, P आते हैं। O के जस्ट बाद P आते हैं। देखो मैच कर गया ना, जैसे ABCD में नंबरिंग से आता है वैसे मैच कर गया, तो हमारा ये भी काउंट कर लेंगे हम। और उसके बाद P के बाद S नहीं आते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब हम गिनती किए, जब शुरू से नीचे का में गए और ऊपर से जब बैक में आए, तो मैंने 2 जगह देखा वही अक्षर मिला जो ABCD में होता है।
तो ऐसे ही करके आपको बेसिकली दोस्तों आराम से गिनना है और जितनी बार मिलेगा वो आंसर होगा। तो देखिए 2 में मैंने टिक मार दिया, 2 बार मिला, POR और OP 2 को मैच कर गया, हमारा आंसर यहाँ पे टाइप 3 का कंप्लीट हो गया। इसमें बस गिनती आपको करने आनी चाहिए, थोड़ा सा एक्सपर्टनेस दिखाना, ज़्यादा माथामारी करने का जरूरत नहीं होता है। तो चलिए टाइप 4 को देख लेते हैं। ये टाइप 3 तक था, टाइप 4 समझने का प्रयत्न करते हैं। ये काउंटिंग वाला आप आराम से समझ सकते हैं। अगर थोड़ा भी दिक्कत है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, नहीं तो इंतजार कीजिए, प्रैक्टिस सेशन में इसको सही हम लोग कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, आपके स्क्रीन पर ला दिया हूं टाइप 4 नंबर क्वेश्चन। और टाइप 4 की यदि बात करें दोस्तों तो क्या है, ENAL में से प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। वही मैं पढ़ के बता रहा हूं आप लोग को कि कितना अक्षर बन सकता है। यानी कहने का क्या तात्पर्य है कि वो जो अक्षर है उससे अर्थपूर्ण शब्द और भी बनाना है, ENAL से। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं क्या कर रहा हूं आपको बता रहा हूं। इनल को ENAL से देखिए लेन बना सकते, LANE, और एक और बना सकते LEAN, लीन। लीन माने झुकना, लेन माने होता है रास्ता। लेन और लीन मैंने इनल से बना दिया। जो अक्षर दिया था उससे मैंने क्या किया, 2 और रेडी कर दिया, LANE और LEAN। तो 2 बना ना, 2 अर्थपूर्ण बना तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ही शब्द कितना बनाया जा सकता है, तो इसमें थोड़ा सा ज्ञान का जरूरत पड़ता है दोस्तों। वर्ड मीनिंग वगैरह थोड़ा सा नहीं आपको आना चाहिए, तब आप बना पाओगे। ये भी एक टाइप 4 में है और ये बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कह देगा आपको कि ENAL में से प्रत्येक अक्षर एक बार अगर प्रयोग हो रहे हैं तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो मैंने 2 को बना लिया, LANE लेन और LEAN लीन। तो आपको वर्ड समझना पड़ेगा। आप कहेंगे सर छोटा वर्ड बना सकते हैं, अगर क्वेश्चन में रहता A और T तो ऐट बना सकते, तो हाँ क्यों नहीं बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। जो भी अर्थपूर्ण बन पाएंगे उसको हम लोग दोस्तों बना देंगे। तो बस इतना ही कहूँगा, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। टाइप 4 कवर कर दिया हूँ, ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको दोस्तों पसंद आई है तो बस इतना ही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को।